श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 34। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्यहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूँकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य यह है कि मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मनं रथिनं वृद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानहुर्विषयांतेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोक्ता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की इच्छा से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है कि स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह पाती। सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके, इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करना कठिन है। यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसलिए इन्हें जरूर से सब्सक्राइब करना जी।